हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो चलिए सैटरडे और संडे की छुट्टियों के बाद आज की वर्कशीट करते हैं और आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 131। आज की वर्कशीट में हम करेंगे क्लास 2 की हिंदी की कार्यपत्रिका वर्कशीट और इसमें पुस्तक है रिमझिम और कविता है आपके पुस्तक की तितली और कली। तो आज की वर्कशीट को करने से पहले आप सबसे पहले अपने किताब को खोलिए और तितली और कली कविता को एक बार पढ़ लीजिए और उसको पढ़ने के बाद तब हम आज डिस्कस करेंगे। आज का जो स्पेशल डे है, विशेष दिन है 14 दिसंबर 2020, यह नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे है और आज के दिन हम लोग ऊर्जा संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाते हैं। यह प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है। आज भी 14 दिसंबर है, इसलिए आज हम राष्ट्रीय ऊर्जा कंजर्वेशन डे मतलब राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मना रहे हैं। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच ऊर्जा संसाधनों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना है, ऊर्जा खपत को कम करना और ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। एक्चुअली बात ऐसी है कि हम जो ऊर्जा इस्तेमाल करते हैं, जैसे पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, ये सभी सीमित संसाधन हैं और कोयला से जो हम भाप बनाकर टरबाइन चलाकर बिजली बनाते हैं, तो कोयला भी सीमित संसाधन है। अगर कोयला समाप्त हो जाएगा तो बिजली हमें नहीं मिलेगी, इसलिए हमें गैर पारंपरिक स्रोत के इस्तेमाल को, ऊर्जा के जो गैर पारंपरिक स्रोत हैं जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, जल विद्युत, इन स्रोतों से बिजली उत्पन्न करके हमें उपयोग करनी चाहिए। जल विद्युत से बिजली उत्पन्न करके बिजली का उपयोग करने से क्या होगा कि हमारी कोई भी ऊर्जा इसमें खपत नहीं होगी। पवन ऊर्जा रेगुलर मिलता है, आप हवा से टरबाइन चलाकर बिजली बनाइए, इससे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और हमारी ऊर्जा खत्म नहीं होगी। सौर ऊर्जा तो है ही, प्रतिदिन सूर्य से बिजली की प्राप्ति होती, ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उससे हम बिजली बनाकर उपयोग करेंगे। तो ये सभी गैर पारंपरिक स्रोत हैं और इनके इस्तेमाल से हमें ऊर्जा संरक्षण में मदद मिलेगा। अब आज के वर्कशीट में हम तितली और कली जो कविता पढ़े हैं उससे कुछ बात कर लेते हैं। शब्दों से शब्द मिलाएं, आइए कुछ नया बनाएं। ओके, तो आज हमें सीखना है शब्दों से शब्द मिलाना और कुछ नया बनाना। जैसे प्यारे बच्चों, हमने तितली और कली कविता पढ़ी है। इस कविता में तितली बगीचे में कली कली पर बैठती है। बगीचे को उपवन भी कहा जाता है। उपवन शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, उप जोड़ वन। वन का अर्थ है जंगल, यानी कि एक ऐसी जगह जहां एक बहुत बड़े क्षेत्र में पेड़ पौधे फैले हों। वन के आगे उप लगाने से इसका रूप और अर्थ बदल जाता है और उपवन बन जाता है, जिसका अर्थ है एक ऐसी जगह जहां एक छोटे से क्षेत्र में ही पेड़ पौधे फैले हों। है ना मज़ेदार? मतलब किसी भी शब्द में अगर किसी छोटे शब्द को जोड़ देते हैं तो उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है, उसका अर्थ बदल जाता है। चलिए कुछ और शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाते हैं और इसी तरह उनके रूप को परिवर्तित करते हैं। पढ़िए, समझिए और तालिका को पूरा कीजिए। यहाँ है खुश और खुश में हमने जोड़ा खबरी, तो हो गया खुश खबरी। तो इसी तरह से बहुत से शब्द हैं, जैसे आप देखिए यहाँ एक और शब्द है खुश और खुश में जोड़ना है किस्मत, तो क्या हो जाएगा खुश किस्मत। खुश किस्मत का मतलब क्या होता है? अच्छे भाग्य वाला। खुश किस्मत का अर्थ होता है अच्छे भाग्य वाला, खुश किस्मत। ओके, अब यहाँ है हम और शक्ल, तो हम और शक्ल को जोड़ेंगे तो एक शब्द बनेगा हम शक्ल। हम शक्ल का मतलब होता है एक ही शक्ल वाले दो व्यक्ति, एक ही रूप वाले दो व्यक्ति। उसके बाद है हम उम्र, हम जोड़ उम्र, तो इसको भी हम जोड़ेंगे तो होगा हम उम्र। हम उम्र का मतलब होता है एक उम्र वाले दो व्यक्ति। सह जोड़ पाठी, तो ये हो जाएगा सहपाठी। सहपाठी का मतलब होगा, सह मतलब होता है साथ और पाठी मतलब पढ़ना, एक साथ पढ़ने वाले। उसके बाद है सह जोड़ यात्री,
तो इससे शब्द बनेगा सहयात्री। सहयात्री, इसको हम लोग हमसफ़र भी कहते हैं। तो सहयात्री का मतलब होता है एक साथ यात्रा करने वाला। और फिर है ना जोड़ लायक। ना जोड़ लायक से हो जाएगा नालायक। नालायक का मतलब होता है जो किसी काम का नहीं हो, ओके, उसको नालायक बोलते हैं। और फिर है ना जोड़ समझ। तो ना जोड़ समझ से होता है नासमझ। और नासमझ का मतलब होता है कुछ ना समझने वाला। यह अबोध है, कुछ नहीं जानता है, नासमझ है। तो इस तरह से शब्दों में शब्दों को जोड़ने से उनके रूप और अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। ये बातें हमने सीखा। अब यहाँ अभिभावकों के लिए सुझाव है कि रोज़मर्रा की बातचीत के दौरान आने वाले उपसर्ग शब्दों के बारे में बच्चों के साथ चर्चा करें। और कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार है अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। तो बच्चों, इस तरह से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।